हाय एवरीवन। आज की ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इसका पर्पस कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक सेल्फ टॉक है खुद से। ये सिर्फ एक रियलाइजेशन है कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मुझे पता है कि अभी मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रही हूँ, उस टाइम मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ अच्छा करना सोचती हूँ तो बुरा ही होता है। अभी जिस टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही फील कर रहे होंगे कि क्या है मेरा पर्पस, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे से बात करो तो भी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, किसी को पसंद करो तो वो हमें उस तरीके से लाइक नहीं करता है। जॉब कर रही हूँ बट कोई हैप्पीनेस नहीं है। अच्छा अर्न कर रही हूँ बट तब भी कोई हैप्पीनेस नहीं है। इसका रीज़न जैसा मैं चाहती हूँ, जो मैं कर रही हूँ उससे मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है। अगर आप भी ऐसा ही फील करते हैं और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है आपसे बात करने के लिए, आपको समझने के लिए, जैसा कि मैं भी फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाती नहीं हूँ। अगर कोई पसंद आता है तो उसी से ही सारी बात शेयर करना चाहती हूँ। बट अगर वो पर्सन भी आपको दुःख दे के चला जाए तो आपको लगता है कि कोई नहीं है आपकी लाइफ में। मैं स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ, गॉड को याद भी करती हूँ, पर गॉड को याद सिर्फ इसलिए करती हूँ कि मेरे दुखों को दूर कर दे। जो मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ उससे मैं छूट जाऊँ। बट इन फिजिकल वर्ल्ड में तो कोई ऐसा नहीं है ना कि जो मेरे लिए अवेलेबल हो, जो मुझे इमोशनल कंफर्ट करे। बट मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ। आज जो मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ, जो शेयर कर रही हूँ अपनी मन की बात, जो आप भी ऐसा फ़ील कर रहे हैं, आज से 1 साल बाद इस बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्योंकि आज से 1 साल बाद मैं ऐसा फ़ील कर ही नहीं रही होंगी। ये बात मुझे पता है। और उस टाइम पे मैं सोच रही होंगी कि अच्छा इतनी दुखी थी मैं, इतना लोनली फ़ील कर रही थी। इट्स लाइक टाइम ट्रैवल। तो मैं आप सबको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भी ऐसा फ़ील करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप अकेले हो, आपका दुःख बहुत बड़ा है, आप हर दिन बस घसीटते जा रहे हो, ज़बरदस्ती जी रहे हो, तो सच मानिए सबके साथ है, सब ऐसा फ़ील कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूँगी, जो मैं खुद को भी अपना एडवाइस कर रही हूँ, कि जो मेरे इमोशंस हैं, उसको मैं रिकॉर्ड करूँ, फ़ील करूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मुझे सुनने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन मैं खुद से क्या बात कर रही हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ। और अगर अभी मुझे ये फ़ील हो रहा है कि यही एंड है, बस अब मेरी लाइफ़ ऐसे ही जाएगी, मैं हर दिन दुखी रहूँगी, कोई नहीं होगा मेरी लाइफ़ में, तो शायद अगर मैं 1 साल बाद इस वीडियो को सुनूँ, तो मुझे रियलाइज़ होगा कि इमोशंस टेम्परेरी हैं। इन इमोशंस का कोई मतलब नहीं है। ये इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हमें ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमें लाइफ़ को रोक नहीं सकते। आप बस ये सोचिए कि ठीक है, सुख या दुःख दोनों में से एक चीज़ मिलेगी, या सुख या दुःख। वैसे तो हम लोगों को बैलेंस करके चलना चाहिए कि सुख में भी ज़्यादा सुखी वाली ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो जाए और दुःख में भी ज़्यादा हम खुद को डिस्ट्रॉय ना कर लें। लेकिन खुद को बैलेंस करना ही बहुत मुश्किल होता है।
हमारा सुख ही हमें दुख दे देता है। तो ये तो रियलाइज करना होगा कि दुख हर सेकंड है, हर सेकंड दुख से ही भरा हुआ है जीवन, ये लाइफ। खुशी शायद कभी कभी मिल सकती है, वो जो खुशी होती है वो सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए होती है, कुछ सेकंड्स के लिए हो सकती है, कुछ दिनों के लिए हो सकती है, और जब वो चीज चली जाती है तो फिर हम फिर से वही दुखी दुनिया में आ जाते हैं। तो शायद हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यस, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, और आगे भी दुख मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी तो कितने दुख मिले मुझे। उस टाइम भी मुझे लगता था कि बस अब तो एंड हो गया मेरा, बस। लेकिन मैंने कुछ टाइम बाद फिर से कोशिश की, नई चीजें आई, और वो दुख भूल गई। तो ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी। अब मुझे लगता है कि किसी पर्सन का हमारी लाइफ में आना डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। उससे हमें कोई खुशी नहीं मिलती, बल्कि वो दुख का कारण बनता है। अगर हम एक फ्रेंड भी बना ले किसी को, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं कि चलो वो इमोशनल सपोर्ट के लिए मेरे साथ होगा, बट ऐसा होता नहीं है। डिपेंडेंसी होती है तो अटैचमेंट हो जाता है, और जब वो पर्सन अवेलेबल नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी आपके जैसी हूँ, जॉब कर रही हूँ, जॉब सही चल रही है, बट लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। सोचती रहती हूँ ये करूंगी तो खुशी मिल जाएगी, ये करूंगी तो बिजी हो जाऊंगी, तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन माइंड को डाइवर्ट करना ही क्यों है मुझे? क्यों मैं अपनी हॉबीज पे ध्यान दे के कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करूँ? अगर वो चीज़ मैं परमानेंट हर दिन कर रही हूँ तब तो समझ में भी आता है, लेकिन जस्ट बिकॉज अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, तो वो मुझे नहीं करना है। फाइनली मुझे फेस करना है इस पेन को, इस अकेलेपन को, कि यस, मुझे भागना नहीं है, मुझे डाइवर्ट नहीं करना खुद को, कि एक दिन चलो मूवी देख के आती हूँ ताकि मेरा मन शांत हो जाए। नहीं, अब मुझे डाइवर्ट नहीं करना, क्योंकि इतने टाइम तक मैं डाइवर्ट ही तो करती आई हूँ अपने माइंड को, कि चलो नए दोस्त बनाते हैं, नए दोस्त बनाऊंगी तो इन्वॉल्व रहूंगी, पिछली चीजें भूल जाऊंगी। बट नहीं, जब वो लोग भी चले गए तो वो दुख तो दुख ही रहा, जो पहले से मैं हील ही नहीं हुई। तो अब टाइम आ चुका है कि मुझे एक्सेप्ट करना होगा, मुझे भागना नहीं है। जो मैं फील कर रही हूँ उसे मैं फील करूंगी। अगर ये दुख है तो उस दुख को, शिद्दत से दुख को फील करूंगी। दुख मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो अगर सच में वो इतना प्यार कर रहा है मुझसे, तो ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, उस पर ध्यान दूंगी। दुख ये तो कहना चाह रहा है कि तुम अकेली हो, तुम खुशी की तरफ जाओगे, मैं फिर आ जाऊंगा तुम्हारे पास तुम्हें दुख देने। तो ठीक है, अगर दुख यही चाह रहा है कि मैं अकेली रहूं, किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं, तो ठीक है, आज से मैं इस दुख से प्यार करूंगी, इस दुख से भागूंगी नहीं, इस चीज को कट आउट करने के लिए कोई मन को डाइवर्ट नहीं करूंगी। तो अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं तो मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी कि इस दुख को फील कीजिए। अगर ये दुख आपसे इतना प्यार करता है तो आप इस दुख से प्यार कीजिए। शायद इस दुख के बाद इस दुख में ही आपको सुख दिखाई देने लग जाए।